इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताने वाली हूँ जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, अदरवाइज आगे जाके आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, सबसे पहला तो आ जाता है कि आप लोग बार बार परेशान हो रहे थे, मुझसे कमेंट में पूछे जा रहे थे कि क्या अगर हमने सीयूईटी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे 2 ही कोर्सेज भरे या कुछ कम कोर्सेज भरे तो क्या हम सीएसएएस पोर्टल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में और कोर्सेज फिल कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज बहुत बढ़िया खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने अपने सीयूईटी फॉर्म फिलिंग में केवल एक कोर्स डाल रखा था तो अब आप सीएसएएस में हर एक कोर्स डाल सकते हो जिसमें आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, अब आप लोग को कैसे पता चलेगा आप कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो, तो टेंशन मत लो, आपको आपके पोर्टल पे ही दिख जाएगा कि अच्छा भाई तू इस कोर्सेज में एलिजिबल है। उसके बाद आप उनमें से कोई सा भी कोर्स, कितने भी कोर्सेज फिल कर सकते हो अपने सीएसएएस पोर्टल में। ठीक है, और आई वुड पर्सनली सजेस्ट ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को फिल करना। क्यों? क्योंकि जितने आप कोर्सेज फिल करोगे उतने आपके चांसेस इनटू गेटिंग अ कॉलेज वुड बी हायर। ठीक है, इस चीज का दिमाग से ध्यान रखना कि आप कहीं एक कोर्स ही ना भर रहे हो और टॉप के कॉलेज डाल दी ये सोच के वो मिल ही जाएगा मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अगर एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं, बिलो एवरेज आ रहे हैं, तब तो भैया बहुत सारे कोर्सेज, ऑलमोस्ट हर एक कोर्स को फिल कर देना। बीए प्रोग्राम, वोकेशनल, जितने कर सकते हो उतने कर देना। और अगर आपके एवरेज आ रहे हैं 700, 650 इतने आ रहे हैं ना, तब भी आपने कम से कम 4 से 5 कोर्सेज को बैकअप ऑप्शन में रखना है। प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, द कॉम्पिटिशन विल बी रियली रियली हाई दिस ईयर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज नॉर्मलाइजेशन। अब देखो, आपको पता है कि दिल्ली वालों का जो 4 पेपर्स थे, इंग्लिश, जीटी, केमिस्ट्री और बायो, वो अलग हुए थे। ठीक है, पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो यानी कि उसमें 2 शिफ्ट हो गई थी। ऑफकोर्स अब नॉर्मलाइजेशन इस चीज में होगा। अब 50-50 चांसेस है एनटीए ने कि देखो, एक चीज ये हो सकती है कि केवल इन 4 सब्जेक्ट्स की जो स्कोर है उसमें नॉर्मलाइजेशन हो। एक चीज ये हो सकती है कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है भैया उसमें ही एनटीए नॉर्मलाइजेशन करके दे दे। इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि मिसमैनेजमेंट भी हुई थी, ये है वो है। अब नॉर्मलाइजेशन में ना कई बच्चों के मार्क्स ऊपर हो जाते हैं, कई बच्चों के नीचे हो जाते हैं। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ फॉर्मूला, आई नो, बट ये सब डिपेंड करता है आपके लक पे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके अगर डिफिकल्ट आया था शिफ्ट तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर आपकी इजी शिफ्ट आई थी, भले आपने नहीं चाहा था, मैंने थोड़ी बोलता मेरी इजी शिफ्ट दो, बट अगर आपकी इजी शिफ्ट आई थी तो आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं एक्चुअली में उससे कम हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहता है। कई बच्चों के केवल 1-2 मार्क्स से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, कई लोगों के कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे होते, तो ये सब किस्मत पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो टेंशन अभी से इस चीज का मतलब, वो जो होगा वो होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो आप लोग काफी ज्यादा डाउट में रख रहे थे इज दैट कि भाई हमारा जो फॉर्म है वो कब रिजेक्ट हो जाएगा। कई मतलब मैंने ना गलती से अपनी स्पेलिंग में ना, जैसे भूमिका अगर एक वर्ड है तो वो कह रही है मेरी भूमिका में BHUMIKA इज द रियल स्पेलिंग, बट मैंने फॉर्म में BHOOMIKA ऐसा लिख दिया, या फिर मैंने हल्की फुल्की छोटी छोटी कैपिटल लेटर की या फिर छोटी मोटी ऐसी कुछ गलती कर दी अपने फॉर्म में, तो मैं क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो गाइज एक चीज बता दूं कि इन सभी छोटी छोटी चीजों से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, द मेन रीजन जिससे आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा इज योर कास्ट सर्टिफिकेट। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपका कैसे किस किस चीज में आपका रिजेक्ट होगा फॉर्म, सीधा सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी हटा देगा, वो चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी। बट उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ एक वंडरफुल ऑल्टरनेटिव ऑप्शन विच इज ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ अबाउट डुअल डिग्री प्रोग्राम। दैट सिंपली मीन्स कि आप किसी एक रेगुलर कॉलेज में जा रहे हो अपने, उसके साथ साथ अपना पसंदीदा ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स से आपको एंड में प्रॉपर डिग्री मिलेगी और गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है कि भैया हम इनको इक्वल कंसीडर करेंगे। आप चाहे घर बैठे बैठे डिग्री लो या फिर अपना कॉलेज जाके घंटों ट्रैवल करके वहां पे आराम से वहां पे देखो, दोनों इक्वल कंसीडर करी जाएंगी। एंड इन फैक्ट नॉट जस्ट दैट, आप 2 डिग्री ऑनलाइन भी कर सकते हो आराम से अपने घर बैठे बैठे। एंड इसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वंडरफुल वंडरफुल प्लेटफॉर्म विच इज कॉलेज विद्या। सो कॉलेज विद्या इज लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म। अब वहां पे जो भी टॉप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज करवाती हैं, आप उनके बारे में आराम से जान सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट इतनी सारी यूनिवर्सिटीज जिसमें बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट लगती है। इतने टॉप की कंपनीज यहाँ से बच्चों को लेके जा रही होती है इन यूनिवर्सिटीज में से। आप आराम से घर बैठे बैठे यहाँ पे कोर्स कर सकते हो उन यूनिवर्सिटीज से और बढ़िया से प्लेसमेंट पा सकते हो। यहाँ पे ना आप जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, फटाफट से लिंक मैंने दे रखा है कॉलेज विद्या का, या फिर मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। उस लिंक से अगर आप लोग जाते हो और अपने लिए रजिस्टर करते हो, अपना डिग्री प्रोग्राम लेते हो, तो वहां पे आप सभी को 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी विद माय लिंक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप मेरे लिंक से जाते हो और एनरोल करते हो तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगी। जब तक आपके आराम से प्लेसमेंट नहीं हो जाती, आपको पूरी स्टार्टिंग से एंड तक गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। एंड अगर मैं कॉलेज विद्या की बाकी चीजें बताऊं तो यहाँ पे आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी है। देखो, आपको पता है आजकल की जनरेशन में हर कोई पढ़ तो लेता है, बट स्किल्स आर द वन थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। यहाँ पे आप स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हो बढ़िया से, एंड वहां की डिग्री भी आप ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं, जबकि पीएचडी लेवल तक के भी प्रोग्राम्स कराते हैं। आपको पता है आजकल कितने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, लाइक लेजिट लोग कॉल करके बोल रहे हैं मैं इतने रुपए में एडमिशन करा दूंगा, ये वो बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो कॉलेज विद्या इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको इतने सारे स्कैम से
फेक वेबसाइट्स वगैरह से सबसे प्रोटेक्ट करके आपको बढ़िया से यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोवाइड करा देंगे। एंड इफ यू आर कंफ्यूज यार मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 मिनट्स AI पावर टूल है, वहां पे जल्दी से जाओ, एक छोटा सा सर्वे उसको फिल आउट करो एंड देन बेस्ड ऑन योर सर्वे एनालिसिस आपको खुद से सजेस्ट कर देंगे कि भाई तुझे ये वाला कोर्स करना चाहिए, इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो जल्दी से जाओ, चेकआउट करो कॉलेज विद्या को, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाओ, डू चेकआउट कॉलेज विद्या। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं बात कर रही थी कि आपका फॉर्म एक्चुअली में रिजेक्ट कब होगा। देखो आपने अगर छुटुर मुटुर से कोई गलती कर रखी है तो उससे सीधा सीधा ऐसा कुछ रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं मैंने कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख दिया, ये कर दिया, इतने छोटी सी मिस्टेक्स में कौन अपना यूनिवर्सिटी रिजेक्ट करेगा। बट द थिंग जिसमें आपको रिजेक्शन सीधा सीधा फेस करना पड़ सकता है इज योर सर्टिफिकेट्स। बेसिकली द थिंग इज दैट जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो उससे आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट रियली वैलिड। ठीक है, कई बार जो कॉलेजेस आपको एलोकेट, देखो बेसिकली आपको पहले कॉलेज एलोकेट हो जाता है, फिर वो लोग आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो वो बाद में जाके वेरीफाई किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी से ही आपने सही अपलोड तो करके चलने ही चलने हैं, बट बाद में भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि कुछ कॉलेजेस है ना वो सीधा ही रिजेक्ट कर देंगे अगर आपका गलत होगा, बट कुछ कॉलेजेस जो है जो आपके लिए क्वेरी रेज करते हैं। ठीक है, क्वेरी जो है वो आपको आपके पोर्टल में भी दिख जाएगी और ईमेल पे भी आ जाता है। तो प्लीज ईमेल का ध्यान रखना कि आप ऐसा ईमेल यूज कर रहे हो, ऐसा ईमेल आपने फिल कर रखा है अपने CUET के फॉर्म में जो आप आगे जाके भी यूज करोगे। कहीं उसका पासवर्ड मत भूल जाना, कहीं उसकी स्टोरेज मत फुल कर देना। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपको ईमेल ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूरा आपके फिर पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे प्रोसेस में, पूरा आपकी कॉलेज लाइफ में वही ईमेल यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा पॉइंट जो कि मैंने कल कहा था कि आपको फ्री फंड के 5 मार्क्स एनटीए दे देता है। तो अब बेसिकली अगर आपके किसी भी एक, मान लो आपने इंग्लिश का पेपर दिया, उसमें आपने किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 23 को आपने B मार्क कर दिया था, अब एनटीए ने ये बोला कि ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, दैट मीन्स आपने तो उसको अटेम्प्ट कर रखा है, तो आपको फ्री फंड के 5 मार्क्स मिल गए। सोचो अब एक बच्चा जिसने ऐसे अटेम्प्ट किया था, वैसे उसका आंसर गलत हो सकता था, सही हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, उसको फ्री फंड के 5 मार्क्स मिल गए, आपसे ज्यादा 5 मार्क्स हो गए। सोचो अगर एक बच्चे को उसने 4 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया, उन सब में एक एक क्वेश्चन ऐसा उसका लक निकल गया कि एक एक क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट कर रहे थे वो इनवैलिड हो गए, यानी कि 5 5 5 5 20 मार्क्स उस बच्चे के आपसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सभी वही है कि आपके सिर्फ पढ़ाई वाले स्कोर ही मैटर नहीं करते, थोड़ा लक भी मैटर करता है। नॉर्मलाइजेशन में मान लो उसका और स्कोर बढ़ गया, तो ये यही सभी चीजें हैं यार। ये ना थोड़ा सा इसी वजह से ये प्रोसेस इज नॉट लाइक वेरी वेरी क्लियर। इट इज सो कि आपका मान लो उस बच्चे ने 4 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करे जो इनवैलिड हो गए, उसका 20 मार्क्स बढ़ गया यार, सीधा सीधा इतना ऊंचा स्कोर चला जाएगा, तो कितने रैंक ऊपर चला जाएगा, कितना बढ़िया स्कोर ले सकता है वो, कितना बढ़िया कॉलेज ले सकता है वो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने अभी दिमाग में लेके चलनी है, ये सारी ना इनसाइट्स हैं, बिकॉज वी ऑल्सो फेस दिस थिंग इन आवर बैच कि ऐसा चीज हुआ था, उस बच्चे के इतने मार्क्स आने नहीं थे, बट एनटीए की गलतियों की वजह से, एनटीए के इनवैलिड क्वेश्चंस की वजह से उसके मार्क्स इतने ज्यादा हाई हो गए जबकि उसके मार्क्स इतना आने नहीं थे। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं यार, यही छोटी छोटी इनसाइट्स हैं जो मैं आपको इस चैनल पर बताती रहूंगी कैसे आप अपने इन सभी चीजों से बच सकते हो। बहुत सारी ऐसे बहुत ही छोटी छोटी इनसाइट्स है जो आपको रियलिटी चेक देंगी मेरे इस चैनल पे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी आपके पास आने वाली है। चैनल को लाइक, मतलब इस वीडियो को लाइक करो, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में पूछो। आई रियली डोंट वांट कि मेरा कोई भी एक भी सब्सक्राइबर एकदम ऐसे डाउट में रहे या समझे नहीं कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मेरे मार्क्स कम ज्यादा कैसे हो गए, नॉर्मलाइजेशन, इतनी सारी चीजें यार। इट्स अ टिडियस प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड आई गारंटी यू मैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी अदर डाउट और कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।